अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हमारा चैप्टर 2 शुरू होगा। बुक हमारी है पेटीवाला की बुक है, जो कि बहुत बेस्ट बुक है अकाउंटिंग समझने के लिए। इसकी अच्छी प्रॉब्लम दी है इस बुक के अंदर, इसकी थ्योरी भी बहुत अच्छी दी है। तो मैंने ये डिसाइड किया है कि इसी बुक से पढ़ाऊँ मैं। इसमें जितनी प्रॉब्लम सॉल्व की हैं मैं आपको सॉल्व करके दिखाऊँ, जो क्वेश्चन दिए हैं वो हल करूँ, और जो इसकी थ्योरी है वो आपके सामने पढ़ाऊँ उसको। तो ज़्यादातर स्टूडेंट्स के पास कोचिंग सेंटरों में यही किताब होती है। तो चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। टॉपिक का नाम है क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स एंड अकाउंटिंग इक्वेशन। यहाँ हम सीखेंगे कि कितने किस्म के अकाउंट्स होते हैं और अकाउंटिंग इक्वेशंस क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं अपना तारुफ करा दूँ। मेरा नाम अकील अहमद है, मैं आपका टीचर हूँ अकाउंट्स पढ़ाने वाला, और ये मेरा चैनल्स है जिससे मैं लेक्चर शुरू कर रहा हूँ अकाउंट्स ओनली के नाम से। आपसे मेरी रिक्वेस्ट है कि मेरे लेक्चर अगर आपको अच्छे लगते हैं और समझ में आ रहे हैं तो आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, आगे दूसरों को भी शेयर करें। इससे मेरी हौसला अफजाई होगी। मैं ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे से अच्छे लेक्चर बनाऊंगा। शुरू में हो सकता है मेरे लेक्चर अभी अच्छे नहीं हो, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता मैं बहुत इम्प्रूवमेंट कर लूँगा। तो चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। टॉपिक का नाम है क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स, यानी कितनी नौइयत के अकाउंट्स होते हैं, एंड अकाउंटिंग इक्वेशन, और अकाउंटिंग की क्या इक्वेशंस है। ठीक है, तो सबसे पहले हमारे पास अकाउंट्स की हेडिंग लगी है दी अकाउंट्स। हम इसमें पढ़ते हैं, हम इसमें पढ़ेंगे आपके सामने। आप भी देखें, नज़र आ रहा होगा आपको। एन अकाउंट इज़ अ समरी ऑफ रेलिवेंट ट्रांजेक्शंस ऑफ वन प्लेस रिलेटिंग टू पर्टिकुलर हेड। क्या ना, एक ख़ास हेड जो होता है, पर्टिकुलर जो हेड होता है, जैसे एक कैश हेड है अकाउंट्स का, अकाउंट रिसीवेबल एक हेड है, परचेस एक हेड है, सेल्स एक हेड ऑफ अकाउंट है। ठीक है, जो आपका इस जो भी हेड ऑफ अकाउंट से मुताल्लिक इंफॉर्मेशन होगी आपकी मनी रिलेटेड, उससे मुताल्लिक, जैसे कैश हेड ऑफ अकाउंट है आपका, तो कैश से मुताल्लिक जितनी भी इंफॉर्मेशन होगी आपकी, यानी जितनी भी ट्रांजेक्शन कैश से मुताल्लिक आएंगी, या तो वो क्योंकि या तो वो डेबिट साइड में जारी होंगी या क्रेडिट साइड में जारी होंगी। ठीक है, जब हम उनको डेबिट और क्रेडिट के अंदर पूरे के अकाउंटिंग पीरियड में रिकॉर्ड करते हैं तो वो एक समरी की शक्ल अख्तियार कर लेती है। यानी डेबिट साइड के अंदर जितना भी अमाउंट आ गया मुख्तलिफ उसकी जो है पर्टिकुलर से लिखा होता है उसके हवाले से, और क्रेडिट साइड में जितना अकाउंट्स आ गया, तो हम इस तरीके से दोनों साइड का टोटल करके और जो बड़ी साइड में से छोटी साइड माइनस कर देते हैं तो हमारे पास बैलेंस आ जाता है अकाउंट्स का। ठीक है, इसी को बोलते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट। हमारे पास ग्रुप ऑफ अकाउंट्स 5 नौइयत के होते हैं, जिसमें नाम है असेट्स, लाइबिलिटीज़, कैपिटल, रेवेन्यू एंड एक्सपेंसेस। ये ग्रुप ऑफ अकाउंट्स हैं या अकाउंट्स की क्लासिफिकेशंस हैं। हर अकाउंट्स के अंदर, हर ग्रुप ऑफ अकाउंट्स के अंदर लातादाद अकाउंट्स होते हैं, जो हम अभी आगे चल के बयान करेंगे। हम उन्हीं 5 ग्रुप ऑफ अकाउंट्स के अंदर ही अकाउंटिंग करते हैं। हम ही नहीं करते, पूरी दुनिया में की जाती है। उसी पे हमारी बैलेंस शीट बनती है, प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट बनते हैं, दीगर स्टेटमेंट बनाए जाते हैं उन्हीं की बेस पे। तो हम अभी सिर्फ अकाउंट्स के बारे में पढ़ रहे हैं कि अकाउंट्स क्या होता है। अकाउंट्स होता है एक ऐसा हेड ऑफ अकाउंट, उससे मुतालिक जितनी भी अकाउंटिंग पीरियड के अंदर ट्रांजेक्शन हुई है वो उसके अंदर पोस्ट कर दी जाती हैं, और अकाउंट पीरियड के एंड में उसका बैलेंस कर लिया जाता है। यानी डेबिट साइड में से जो साइड बड़ी होती है, वो जो साइड छोटी होती है, तो बड़ी साइड में से छोटी साइड माइनस कर दी जाती है, तो बैलेंस आ जाता है आपके पास। बैलेंस CD या CF कहते हैं, वो हम आगे चल के बताते जाएंगे। अभी तो मैंने सिर्फ स्टार्ट ही किया है आपको अकाउंट्स के बारे में। इट रिकॉर्ड्स नॉट ओनली दी अमाउंट ऑफ ट्रांजेक्शन। इसमें जो आपका हेड ऑफ अकाउंट होता है, ना सिर्फ हम अमाउंट ऑफ ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करते हैं, बट आल्सो देयर इफेक्ट एंड डायरेक्शन, और ये भी बताते हैं कि ये जो इफेक्ट पड़ा है कहाँ से पड़ा है, किस तरह से पड़ा है। जैसे हम अगर कैश के अंदर हम डेबिट साइड में 50,000 रुपये लिख रहे हैं, तो फिर हम उसका इफेक्ट बताएंगे कि ये 50,000 रुपये का इफेक्ट कहाँ से आया है। ये तो हम बताएंगे ये मालिक ने इन्वेस्टमेंट करी है, कैपिटल के पास से आया है, कैपिटल की इन्वेस्टमेंट है, या किसी कस्टमर से रिसीव किया है, तो हम वो इफेक्ट जो है डायरेक्शन वो लिखते हैं वहाँ पे। तो आपको ये समझ में आ गया होगा अकाउंट्स क्या होता है। अकाउंट्स किसी हेड ऑफ अकाउंट, यानी जैसे एक ग्रुप ऑफ अकाउंट में जैसे हेड ऑफ अकाउंट क्या होते हैं, कैश है, सेल्स है, परचेजेस है, परचेज रिटर्न अलाउंस है, सेल रिटर्न अलाउंस है, एक्सपेंसेस हैं, सैलरीज एक्सपेंस हैं,
एडवर्टाइजिंग एक्सपेंसेस हैं, रेंट एक्सपेंसेस हैं, सेल्स रेवेन्यू है, सेल रिटर्न है, सेल डिस्काउंट है, आपके पास जो है कमीशन इनकम है। इस तरह ये सब ग्रुप ऑफ अकाउंट, इनसे मुतालिक हर एक हेड ऑफ अकाउंट से मुतालिक जितनी ट्रांजेक्शन होगी डेबिट और क्रेडिट शक्ल में उस अकाउंट में पोस्ट की जाती है। ठीक है, आपको समझ में आ गया वो अकाउंट क्या होता है। अकाउंट एक तफसीर होती है किसी भी हेड ऑफ अकाउंट के अंदर दर्ज की हुई डेबिट या क्रेडिट साइड में अमाउंट्स की, और उसका इफेक्ट होता है वो अमाउंट कहाँ से आया होता है या कहाँ पे किया गया होता है। इन अदर वर्ड्स आगे बता रहे हैं, इन अ बुक कीपिंग सिस्टम, जो बुक कीपिंग सिस्टम होता है हमारा जिसमें डेबिट एंड क्रेडिट का सिस्टम होता है, और रिकॉर्ड ऑफ ऑल दी ट्रांजेक्शन, तमाम ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड जो रिलेट करता है टू अ पर्टिकुलर पर्सन, किसी खास शख्स से मुतालिक होता है वो रिकॉर्ड। जैसे मिस्टर नज़ीर अकाउंट सिविल है, मिस्टर सलीम अकाउंट सिविल है, या मिस्टर अहमद अकाउंट पेबिल है, मिस्टर कामरान अकाउंट पेबिल है, या अहमद कैपिटल है, सलीम कैपिटल है, ये पर्सनस हैं। इनसे मुतालिक इनके अपने अपने नामों के अकाउंट्स के अंदर तमाम ट्रांजेक्शनों को रिकॉर्ड कर दिया जाता है, उनसे मुतालिक ट्रांजेक्शन को। या आइटम्स जैसे कैश आइटम है, परचेज आइटम है, सेल्स आइटम्स हैं, स्टेशनरी आइटम्स हैं, इनसे मुतालिक जो हेड ऑफ अकाउंट होते हैं उसके अंदर जो डिटेल हम देते हैं, तफसील देते हैं उनसे मुतालिक अकाउंट में इज़ कॉल्ड अकाउंट। इन सब चीज़ों को कहते हैं अकाउंट्स, यानी तफसील को बोलते हैं अकाउंट, डिटेल्स को बोलते हैं, किसी पर्टिकुलर अकाउंट्स के अंदर दी गई डिटेल को ही हम अकाउंट्स बोलते हैं। ठीक है, आगे की हेडिंग देते हैं अब क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट। तो अब हमने पढ़ लिया है, अब हमें पता होना चाहिए कि ये अकाउंट कितने किस्म के होते हैं, किसकी क्लासिफिकेशन यानी दर्जाबंदी कितनी की गई है, तो हम ये देखते हैं। द क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स अकॉर्डिंग टू अकाउंटिंग इक्वेशन अप्रोच, अकाउंटिंग इक्वेशन अप्रोच के मुताबिक एक क्लासिफिकेशन अकाउंट की गई है, या हम ये भी कह सकते हैं मॉडर्न अप्रोच के मुताबिक क्लासिफिकेशन ये इस गिवन बिलो। हम बात कर रहे हैं, सबसे पहले टॉप पे हमने लिखा है अकाउंट, अकाउंट की बात कर रहे हैं। अब अकाउंट्स के बताएंगे 5, मैंने अभी मेंशन किया था 5 ग्रुप ऑफ अकाउंट होते हैं, इक्वेशन के मुताबिक लिख रहे हैं ये। सबसे पहले इक्वेशन के मुताबिक असेट्स आता है, ठीक है, दूसरा एक्सपेंस आता है, तीसरा ऑनर्स इक्विटी यानी प्रोप्राइटरशिप, तीसरा लाइबिलिटीज यानी कर्जे, चौथा रेवेन्यू यानी आमदनी। ये 5 ग्रुप ऑफ अकाउंट्स हैं आपके पास। इन्हीं के अंदर लातादार हेड ऑफ अकाउंट्स खुलेंगे आपके पास। असेट से मुतालिक लातादार हेड ऑफ अकाउंट होंगे, एक्सपेंस से मुतालिक लातादार हेड ऑफ अकाउंट होंगे, ऑनर्स इक्विटी से मुतालिक हेड ऑफ अकाउंट्स होंगे, लाइबिलिटी से मुतालिक हेड ऑफ अकाउंट होंगे, एंड रेवेन्यू से मुतालिक हेड ऑफ अकाउंट होंगे। यही हम पढ़ेंगे। अगर आपको ये सारे 5 अच्छी तरीके से जहन नशीन हो जाएं अकाउंट्स, आप फिर कभी भी अकाउंट्स में मिस्टेक नहीं करेंगे। आपको पता चल जाए असेट्स क्या होता है, आपको पता चल जाए कि एक्सपेंस क्या होते हैं अकाउंट में, ऑनर्स इक्विटीज अकाउंटिंग में क्या उसको किस तरीके से देखा जाता है, लाइबिलिटीज अकाउंटिंग में क्या होती है, रेवेन्यू क्या होती है। ये दुनिया की तमाम अकाउंटिंग जो मॉडर्न सिस्टम पे, डबल एंट्री बुक कीपिंग सिस्टम पे, इन 5 ही ग्रुप ऑफ अकाउंट्स के अंदर ही आती है वो। ठीक है, एक ग्रुप ये हो गया, एक ग्रुप ये हो गया अकाउंट्स का, एक ग्रुप ये हो गया अकाउंट्स का, एक ग्रुप ये हो गया, एक ग्रुप ये हो। अब हम इनको बाकायदा डिटेल से पढ़ते हैं। नंबर 1 पहला ग्रुप हमारा कौन सा है, असेट्स है। अब असेट्स के पढ़ते हैं हम। असेट्स के बारे में लिखा है कि असेट इज़ अ रिसोर्स कंट्रोल बाय दी एंटिटी। एंटिटी माने कंपनी होती है, जो ऑर्गेनाइजेशन होती है उसको एंटिटी कहते हैं। अगर एक शख्स का कारोबार तो वो शख्स ही एंटिटी है इसका। ठीक है, इसको कंट्रोल करते हैं असेट्स को, क्योंकि कंट्रोल करके रखना पड़ता है, मेंटेन करके रखना पड़ता है। रिसोर्स असेट्स आपका जो होता है रिसोर्स होता है, जरिया होता है आपका ये। एज ए रिजल्ट ऑफ पास इवेंट, किस तरह आता है ये, माजी के इवेंट से आता है, यानी माजी में इसको परचेज किया गया होता है, ये माजी में ओनर्स ने इसको इन्वेस्ट किया होता है। कोई या तो ओनर इन्वेस्ट करेगा या परचेज करेंगे। ठीक है, ये आपका ये कंपनी का असेट्स होता है, कंपनी का नाम होता है, और कंपनी इसको अच्छी तरीके से इस्तेमाल करती है ताकि फ्यूचर बेनिफिट हासिल किए जा सकें। असेट से हमेशा फ्यूचर बेनिफिट हासिल किए जाते हैं। आज हम उसकी कॉस्ट पे करेंगे तो उसके बेनिफिट हमें इन फ्यूचर में मिलेंगे, लॉन्ग अरसे तक मिलेंगे। उसी को बोलते हैं हम असेट्स, जिसके बेनिफिट जो पास्ट के अंदर उसकी कॉस्ट हो गई है और बेनिफिट मिलना है फ्यूचर के अंदर, वो हमारा असेट्स कहलाता है। एंड फ्रॉम विच, और जिससे फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट, जैसे मैंने बताया कि और जो आने वाला वक्त होता है उसके अंदर उससे बेनिफिट हासिल किए जाते हैं। आर एक्सपेक्टेड, मुतवक्का होते हैं कि हम इससे बेनिफिट हासिल करेंगे। ठीक है, तो फ्लो करने के लिए टू एंटिटी को आगे काम बढ़ाने के लिए, कामयाब करने के लिए, अच्छी तरह चलाने के लिए जो रिसोर्स यानी असेट्स हमारा होता है, जिसकी आज हमने माजी में कीमत अदा करी है,
और उसका फ़ायदा कब होगा, इन फ्यूचर के अंदर, जिससे ऑर्गेनाइजेशन फलेगी फूलेगी। ठीक है एसेट। ये जो बात लिखी है ये कहाँ से लिखी गई है, हमने IASB फ्रेमवर्क से ली गई है ये बात। इस अकाउंटिंग किताब के अंदर IASB क्या होता है, जो इंटरनेशनल एक इदारा होता है, इसका नाम होता है इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड। ये इन तमाम चीज़ों को रद्द-बदल तब्दीलियाँ लेकर आता रहता है, उसको डिफाइन करता रहता है, दुनिया में उसी के मुताबिक चलाया जाता है काम। अब असेट्स तो हमने पढ़ लिया, ग्रुप ऑफ अकाउंट, असेट्स की क्लासिफिकेशन कर दी। अब इस ग्रुप ऑफ अकाउंट में दो किस्म के असेट बता दिए आपको। एक का नाम रख दिया करंट असेट्स और दूसरे का नाम रख दिया है फिक्स असेट। और फिक्स असेट्स को ही हम दूसरा नाम देते हैं नॉन करंट असेट्स, नॉन करंट असेट्स या फिक्स असेट्स। करंट असेट्स ऐसे असेट्स होते हैं जो 1 ईयर के अंदर ही जो है सर्कुलेट होते हैं और 1 साल के अंदर अंदर कैश में कन्वर्ट हो जाते हैं। ठीक है। और फिक्स असेट या नॉन करंट असेट्स या जो है उससे मुराद ये है कि वो ऐसे असेट्स होते हैं जो 1 साल से ज़्यादा अरसे के लिए परचेज किए जाते हैं और उनका आहिस्ता आहिस्ता फ्यूचर बेनिफिट मिलता रहता है। वो 1 साल में ख़त्म नहीं होते, फ्यूचर लॉन्ग बेनिफिट मिलता है इनका, वो होते हैं फिक्स असेट्स। ये कैश में 1 साल में कन्वर्ट नहीं होते, आहिस्ता 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 फ्यूचर बेनिफिट्स मिलता रहता है कंपनी को इनसे। तो हम पढ़ते हैं डेफिनेशन में क्या बताया है। करंट असेट्स आर वंस, करंट असेट वो होते हैं दैट एन एंटिटी, एक ऑर्गेनाइजेशन, एक कंपनी या एक शख्स, एन एंटिटी जिससे एक्सपेक्ट क्या करता है, तवक्का क्या रखता है, टू यूज़, इनको यूज़ करके विद इन 1 ईयर के अंदर यूज़ किए जाएंगे। ये टाइम 1 साल के अरसे में यूज़ होंगे फ्रॉम द रिपोर्टिंग डेट, जिस तारीख से वो आपके पास आते हैं, परचेज करते हैं, आते हैं, उससे 1 साल के अंदर अंदर ये यूज़ कर लिए जाएंगे करंट असेट, यानी यूज़ कर लेंगे इसको तो आपके पास वो कैश में कन्वर्ट हो जाएंगे। ठीक है। 1 ईयर्स के अंदर जो कैश में कन्वर्ट हो सके उनको हम करंट असेट कहते हैं। ये इनका टाइम ज़्यादा 1 ईयर्स होता है। एक अकाउंटिंग पीरियड का अंदर का जो टाइम होता है वही उनका टाइम होता है। अब हम देखते हैं करंट फिक्स असेट। करंट असेट एक्सप्लेन कर दिया। फिक्स असेट की तारीफ क्या दी है, नॉन करंट असेट्स आर दोज हुज बेनिफिट आर एक्सपेक्टेड टू लास्ट मोर देन 1 ईयर फ्रॉम द रिपोर्टिंग डेट, यानी जिस तारीख को आपके पास फिक्स असेट्स आया है उस तारीख से लेके 1 साल से ज़्यादा अरसे तक उसको इस्तेमाल किया जाएगा, उसके इस्तेमाल से फ्यूचर बेनिफिट हासिल होगा, उसको बोलते हैं फिक्स असेट्स। ठीक है। अब मैंने दोनों बता दिया आपको। ग्रुप ऑफ अकाउंट में करंट असेट होते हैं और फिक्स असेट होते हैं। करंट असेट्स में आपके पास कैश होता है, बैंक होता है, अकाउंट रिसीवेबल होती है, मर्चेंडाइज इन्वेंट्रीज होती है, ऑफिस सप्लाईज होती है, प्रीपेड्स होते हैं। फिक्स असेट में आपका लैंड होती है, ऑफिस फर्नीचर होता है, बिल्डिंग होती है, इक्विपमेंट होती है, प्लान असेट होते हैं, मोटर व्हीकल्स हो गई, मोटरसाइकिल हो गई, सब फिक्स असेट होते हैं जिनकी लॉन्ग पीरियड इनको यूज़ किया जाता है और फ्यूचर बेनिफिट लिया जाता है। लायबिलिटीज़ माने कर्जे होते हैं, वाजिबात होते हैं। ठीक है। जो हमने पे करने होते हैं इन फ्यूचर के अंदर, जो पास में कर्जे लिए गए थे फ्यूचर में पे करते हैं एज़ पर एग्रीमेंट के मुताबिक। ठीक है। ये बताएं लायबिलिटी इज़ अ लीगली बाइंडिंग ऑब्लिगेशन। ऑब्लिगेशन जिम्मेदारी होती है, बाइंडिंग माने आप पे जिम्मेदारी है अदा करने की, पेबिल टू अनदर एंटिटी, किसी और शख्स को या कंपनी को अदा करने की आपके ऊपर बाइंडिंग होती है लायबिलिटी यानी जिम्मेदारी। लायबिलिटीज आर इनकर्ड, लायबिलिटीज कब आपके ऊपर वाजिब होती है, इन ऑर्डर टू फंड दी ऑन गोइंग एक्टिविटीज़ ऑफ ए बिजनेस। जब बिज़नेस की कोई एक्टिविटीज़ जारी होती है उसको चलाने के लिए फ़ंड चाहिए होता है, इसलिए वो फ़ंड कर्जे की शक्ल में लिया जाता है और उसको फ्यूचर में एज़ पर एग्रीमेंट पे किया जाता है। अगर उस लायबिलिटीज़ को 1 साल के अंदर अंदर पे कर दिया है तो वो करंट लायबिलिटीज़ होती है, और अगर 1 साल से ज़्यादा अरसे के लिए किसी एग्रीमेंट के मुताबिक ली जाए तो वो लॉन्ग टर्म या नॉन करंट लायबिलिटी होती है। देखते हैं डेफिनेशन। करंट लायबिलिटीज़ इज़ वन विच द एंटिटी एक्सपेक्ट टू पे ऑफ विद इन 1 ईयर फ्रॉम दी रिपोर्टिंग डेट। जिस तारीख को आपकी लायबिलिटीज आप पे वाजिब हुई है उस तारीख से 1 साल के अंदर अंदर इस करंट लायबिलिटीज़ की पेमेंट की जाती है, इसको करंट लायबिलिटीज़ कहते हैं, जिसमें अकाउंट पेबल होते हैं, नोट्स पेबल होते हैं, इंटरेस्ट होते हैं, रेंट पेबल होता है आपका, वगैरह वगैरह, सैलरी पेबल। नॉन करंट लायबिलिटीज़ वो होती है जो 1 साल से ज़्यादा अरसे के लिए होती है, किसी एग्रीमेंट के बताइए 5 साल 10 साल जो भी एग्रीमेंट हो। नॉन करंट लायबिलिटीज़ इज़ वन विच द एंटिटी एक्सपेक्ट टू सेटल आफ्टर 1 ईयर फ्रॉम दी रिपोर्टिंग डेट। जिस तारीख को नॉन करंट लायबिलिटीज़ आपने आप पर वाजिब हुई है उस तारीख से लेके एज़ पर एग्रीमेंट कोई 5 साल के अंदर आपने रीपे करना है या 10 साल में करना है या 1 साल के बाद रीपे किया जाता है इसको। इसमें होते हैं मॉर्गेज पेबल होता है, बॉन्ड पेबल होता है, लॉन्ग टर्म लोन पेबल होते हैं, ये वगैरह। तो ये मैंने दोनों चीज़ें बताई लायबिलिटीज़ की, आपको नजर आई होंगी। अब तीसरी आपके पास है
ऑनर्स इक्विटीज़। ऑनर इक्विटी वो चीज़ होती है जो ऑनर्स इन्वेस्ट करता है और बिजनेस के अंदर, और बिजनेस उसको ऑनरशिप के राइट देता है, और जो कारोबार को प्रॉफिट एंड लॉस होता है वो ऑनर के पास ही जाता है। पढ़ते हैं ऑनर्स इक्विटी। सोर्सेज ऑफ ऑनर्स इक्विटी आर इंट्रोडक्शन ऑफ कैपिटल बाय ऑनर इनटू द बिजनेस एंड profit generated by the entity after distribution drawing to the owners for personal use. In other words, it is the account of proprietor partner who invested money in the business. कारोबार के अंदर जितना पैसा मालिक लगाता है वो लगाया हुआ पैसा जो है ऑनर्स इक्विटी होता है, और उस कारोबार से जो भी मुनाफा कमाता है उस मुनाफे का हकदार मालिक होता है। अगर नुकसान होता है तो नुकसान का हकदार भी मालिक ही होता है, यानी प्रोप्राइटर या ओनर्स ही होता है। चौथा ग्रुप ऑफ अकाउंट है रेवेन्यू। हर कारोबार का एक सोर्स ऑफ इनकम होती है, जैसे कोई किसी कारोबार की सेल्स होती है सोर्स ऑफ इनकम, किसी कारोबार की सर्विसेज होती हैं, सर्विसेज रेंडर की जाती है, कमीशन ले लिया, सर्विस ले ली, ट्यूशन पढ़ाई जाती है, ट्यूशन फीस ले ली, कोचिंग सेंटर की जो आमदनी होती है ट्यूशन फीस की होती है। इसी तरह डॉक्टर की जो आमदनी होती है क्लिनिकल इनकम होती है, सर्विस प्रोवाइड करता है डॉक्टर। वकील की आमदनी भी जो है उसकी सर्विस लीगल सर्विस प्रोवाइड करता है, फीस लेता है, फीस की आमदनी होती है। इस तरह कोई ना कोई सोर्स ऑफ इनकम ज़रूर होती है कारोबार की। तो रेवेन्यू बता रहे हैं द अमाउंट अर्न माने कमा लिया, जो भी अमाउंट कमा लिया या रिसीव हो गया है बाय प्रोवाइडिंग सर्विसेज, अपनी खदमात मुहैया करके टू दी कस्टमर्स को, और बाय सेलिंग गुड्स या अशिया बेचकर, इस कॉल्ड रेवेन्यू। रेवेन्यू के अकाउंट कौन सा? सेल्स रेवेन्यू होती है, सेल्स रेवेन्यू हो गई, कमीशन रिसीवेबल हो गया, फीस रिसीवेबल हो गई या फीस इनकम हो गई, कमीशन इनकम हो गई, सेल्स रेवेन्यू हो गई। इस तरह आखिरी हमारे पास ग्रुप अकाउंट है एक्सपेंसेस। एक्सपेंसेस का लाजमी होता है कि हम अपने कुछ कॉस्ट इनकर्ड करते हैं, पहले हम खर्चे कर देते हैं, सर्विसेज ले लेते हैं किसी, उसके बाद उसको पे करते हैं, सर्विस लेने के बाद उसको हम एक्सपेंस कहते हैं। जब हम किसी के जो खर्चे करते हैं जिसके बेनिफिट हमें फ्यूचर में मिलता है वो आपका असेट होता है, जिसका बेनिफिट हम पहले ले लेते हैं बाद में पेमेंट करते हैं वो आपका एक्सपेंस होता है। ठीक है, जैसे हमने किसी का घर इस्तेमाल कर लिया, किराए पे लिया था, तो फिर वो हमारा पहले इस्तेमाल कर लिया, खर्चा हो गया, फिर उसको अगली तारीख के मुताबिक पे कर दिया। पे बाद में करते हैं, और जो है ख़र्चा पहले करते हैं, इसको एक्सपेंस बोलते हैं। और जिसमें हम पे पहले करते हैं लेकिन उसको जो है इस्तेमाल बाद में करते हैं वो हमारा असेट हो जाता है। देयर आर द कॉस्ट दैट एक्सपायर ड्यूरिंग द रिपोर्टिंग पीरियड ऑफ एंटिटी। जो भी कंपनी का रिपोर्टिंग पीरियड होता है, साल का पीरियड होता है, उसमें वो कॉस्ट एक्सपायर हो जाती है, इसको एक्सपायर होना होता है, तो वो एक्सपेंस बन जाती है और उसको आपने पे कर देते हैं एक टाइम के वक्त, जब उसकी वक्त आती है डेट। दिस मस्ट मैच विद करंट ईयर्स रेवेन्यू। इसको हम जो करंट ईयर की रेवेन्यू होती है उससे मैच करते हैं, क्योंकि करंट ईयर की रेवेन्यू और करंट ईयर के एक्सपेंसेस ही डिफरेंस पैदा करते हैं ग्रॉस नेट प्रॉफिट का। ठीक है, जिस साल की आमदनी उसी साल के एक्सपेंसेस को मैच किया जाता है प्रॉफिट और लॉस मालूम करने के लिए। इट इंक्लूड परचेजेस, इसके अंदर परचेजेस शामिल होती हैं, वेज पेड होता है, डेप्रिसिएशन डेप्रिसिएशन होता है, रेंट होता है, रेट्स होता है, एंड टैक्स, ये सारे एक्सपेंसेस हैं आपके पास। ठीक है, आज तक के लिए हम इतना ही रखते हैं, और आगे नेक्स्ट के अंदर हम आपको फिर इन